हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा पीएसएल की कट ऑफ के बारे में। ठीक है। इनटेक 2021 के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो इनटेक 2021 था उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था और रैली के थ्रू वैकेंसी फिल करी गई थी। लेकिन एक ही एग्ज़ाम हुआ था पूरे साल में, जिसे इनटेक 2021 में बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था कि ये इंटेक 2021 का एग्ज़ाम है, जिसमें वाई ग्रुप का इनिशियल कट ऑफ था 29.25 और एक्स ग्रुप का था 43। ठीक, तो हम सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताऊंगा क्या हो सकता है। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके पास कोई भी चांस है और आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स सेक्शन वाई के लिए, या आपका कोई छोटा भाई एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा है, या आपका कोई जानने वाला एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा है, कोई भी हो, अगर उन्हें परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है, जो कि काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है परीक्षा वाली, तो उस पर आप वेंचर 50 कोड को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और टेस्ट सीरीज़ का जो भी प्राइस होगा आपको सिर्फ आधे रुपये उसके पे करने होंगे। तो आपको वेंचर 50 कोड को अप्लाई करना है। और सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, आप मान लो एयरफोर्स के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो भी परीक्षा पे सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और वेंचर 50 कोड हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, कहीं पे भी अप्लाई कर दीजिए, 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा पूरे परीक्षा ऐप पर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब देखिए, ये जो डेटा है पूरे का पूरा है, ये मैंने मैक्सिमम लेके करा है। ठीक है, यानी जैसे 17,323 कैंडिडेट थे, तो मैंने एब्सेंट माने हैं 323, जबकि हम सभी जानते हैं इससे ज़्यादा ही एब्सेंट हुए होंगे। लेकिन फिर भी मैंने एब्सेंट वाला क्राइटेरिया मिनिमम लिया है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसका क्राइटेरिया मैक्सिमम लिया है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक एक करके इसे दिखाता हूँ, और जब मैं कट ऑफ बताऊँगा तब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्रैक करा था, वो थे 17,323। उसमें से मैंने एब्सेंट मान लिए 323, तो कैंडिडेट्स कितने बचे अब? 17,000। ठीक, और हम जानते हैं कि जो कैंडिडेट्स फेज़ टू क्लियर कर गए थे, उनकी जो संख्या थी वो थी 50 to 55%। आप हर जगह देख रहे होंगे कि 260 के लगभग रिपोर्टिंग थी ज़्यादातर कैंडिडेट्स की, और उनमें से लगभग कभी 130, कभी 120, कभी 140 इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे थे। यानी 50 से 55% का रेशो था। तो इस रेशो को अगर लेके चलें, तो यानी कि 17,000 के आधे कैंडिडेट्स क्लियर कर गए थे फेज़ टू को, और 17,000 के अगर हम आधे करें यानी इसका 50% निकाल लें, तो आता है 8500। अब मैंने मान लिया कि कुछ कैंडिडेट्स ज़्यादा भी सिलेक्ट हो गए होंगे, तो मैक्सिमम मान लेते हैं 9,000। ठीक, अब मेडिकल की बात आती है। तो इनिशियली फिट कैंडिडेट कितने थे? 45%। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सिलेक्शन का जो रेशो था इनिशियली फिट कैंडिडेट्स का, वो इससे भी कम था, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम लेके चला है। जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे आप जाओगे पालम वगैरह दिल्ली में या साउथ की तरफ, तो वहाँ पे 45 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग होती है, तो कहीं कहीं 8, कहीं 4, कहीं 6 ऐसे मिले थे ग्रीन कार्ड इनिशियली फ़िट के। लेकिन कहीं कहीं 20 भी मिले हैं, 25 भी मिले हैं, तो हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। तो 45% मैंने मैक्सिमम लेके चला। और अगर आप 8500 कैंडिडेट्स का 45% निकालेंगे तो कितना आता है? 38-25। ठीक है, 38-25। अब कैंडिडेट्स कितने बचे रही मेडिकल के लिए? 8500 में से ही 38-25 घटा देंगे तो 46-75। ठीक है, अभी जो 46-75 कैंडिडेट्स थे इनका हुआ रीमेडिकल, और इनमें से भी 70 से 80% कैंडिडेट जो थे वो फिट हो गए थे। ठीक है, हालांकि हो सकता है ये डाटा इससे भी कम हो, लेकिन मैंने जैसा कहा मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। तो 46-75 कैंडिडेट्स जो थे वो रीमेडिकल दिया उन्होंने, और उनमें से भी 70% कैंडिडेट्स मान लो फिट हो गए। तो 3200 यहाँ से फिट हुए जिन्हें ग्रीन कार्ड मिला, और ये वे थे जिन्हें इनिशियली ग्रीन कार्ड मिल गया था। तो टोटल कितने कैंडिडेट्स हो गए? 7,000 के लगभग। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें एक भी कैंडिडेट्स वो नहीं जोड़ा है जो एब्सेंट था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिर्फ वो कैंडिडेट्स जोड़े थे जो फेज़ टू में एब्सेंट थे। उसके बाद मेडिकल में भी एब्सेंट रहे होंगे, रीमेडिकल में भी एब्सेंट रहे होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि 500-700 कैंडिडेट्स जो थे
टोटल एब्सेंट रहे होंगे। ठीक है, तो अगर इन 7,000 में से 500-700 कैंडिडेट्स आप निकाल दोगे तो लगभग 6,065 के लगभग कैंडिडेट्स बचेंगे। ठीक है, तो 6,065 के समथिंग ये कैंडिडेट्स अब जो हैं बचे हुए हैं। अब इनमें से मैंने कई पोल चेक करे हैं, उन पोल्स में 29.25 वाले 150 से 200 कैंडिडेट्स हैं, और इससे ज़्यादा ही होंगे हालांकि, लेकिन फिर भी मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो है जितना ज़्यादा कम लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और 43 मान लो एक्स ग्रुप में है 200 से 250 वाले, अगर आप इनको जोड़ दो तो संख्या बैठती है लगभग 400 की। ठीक है, और अगर आप 6,000 में से 400 के लगभग यानी 500 घटा दो तो कितने कैंडिडेट्स बचे? 5500 कैंडिडेट्स बचे। और अब जो है सब कुछ डिपेंड करता है वैकेंसी पे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि अगर मैं यहाँ से 29.25 और 43 वाले कैंडिडेट्स निकाल देता हूँ तो कैंडिडेट्स बचते हैं 5500, यानी इनका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे ऊपर फिर कौन कौन से बचे? 29.50 और उसके बाद 43.25। ठीक है, ये कैंडिडेट्स बचे। अब वैकेंसी है 5300 प्लस। अब 5300 प्लस में ये 5320 भी हो सकती हैं, 5400 भी हो सकती हैं, 5500 भी हो सकती हैं। ठीक है, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। यानी जो ये कैंडिडेट्स हैं 29.25 और 43 वाले, और कुछ हद तक इनसे आधा नंबर और ऊपर मान लो, यानी 29.75 से नीचे वाले और 43.50 से नीचे वाले, इन सभी को तो भैया बिल्कुल वेट ही करना होगा लास्ट डेट तक का। अगर इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आपके जो है 100% चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी 5300 प्लस है, और जैसे ही 0.5 और 0.5 दोनों में यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 29.25 वाले कितने हैं? 150 से 200 कैंडिडेट, इतने ही फिर 29.5 वाले भी होंगे, तो यानी कि 300 कैंडिडेट्स लगभग यहाँ से हट जाएंगे, 400 कैंडिडेट्स लगभग यहाँ से हट जाएंगे, और 700-800 कैंडिडेट हटते ही वैकेंसी कितनी बचती है? 5300। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट्स भी कितने बचेंगे? 5300 के लगभग, यानी इनका सिलेक्शन तो होना ही होना है। तो क्या 29.25 वालों और 43 वालों का नहीं होएगा? नहीं, देखिए मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला है कि वैकेंसी 5300 प्लस है। अब एग्जैक्ट किसी को मालूम भी नहीं है। और अभी जो है हमने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि 7200 से ज़्यादा वैकेंसी जो हैं वो खाली पड़ी हैं एयरमैन पोस्ट के लिए। अब देखना हमें ये होगा कि जैसे कि कोविड चल रहा है और जो सेकंड एग्ज़ाम है उसके होने की अभी कोई भी संभावना नहीं है, वो एग्ज़ाम बाद में ही होगा जब भी होगा। तो अब देखना हमें ये है कि एयरफोर्स अपनी जो वैकेंसी है ये 7200 प्लस, इनमें से कुछ वैकेंसी इसमें भी डालता है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ वैकेंसी इसमें भी डालता है यानी 5300 की जगह ये मान लो 6,000 के लगभग हो जाती हैं, तो फिर सबका सिलेक्शन होगा 100%। और अगर मान लो वैकेंसी इतनी ही रहती है तो फिर भाई 100% चांस है कि कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या पीएसएल में कट ऑफ बढ़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, पीएसएल में बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। पीएसएल उतनी ही रहेगी जितनी पिछली बार थी। हाँ, एनरोलमेंट में कट ऑफ ज़रूर बढ़ेगा। कब? अगर वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होती है, अगर वैकेंसी सिर्फ 5300 के लगभग ही रहती है। ठीक है, तो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको कुछ यूट्यूबर्स का बता देता हूँ। ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स का ये भी मानना है कि 70% कैंडिडेट जो है आउट हो चुके हैं। ठीक, तो 17,323 का अगर आप 70% निकाल दोगे, यानी सेलेक्ट कितने हुए? 30%, तो इसका 30% अगर आप निकालोगे तो 5,000 के लगभग आता है। तो वैसी कंडीशन में भी सबका सिलेक्शन होगा। एंड आई होप कि जो जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 30% कैंडिडेट्स सिर्फ बचे हुए हैं, उनकी बात बिल्कुल सच हो जाए और सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फाइनली, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ। अब हाँ ठीक है, तो बस मैं यही होप करता हूँ कि हमारे जितना भी डाटा जो मैंने आपको बताया है ये सारा ही गलत हो जाए, और हर कोई जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर है वो सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट्स को ये नापसंद आए। वैसे मुझे पता है जिनके 29.25 होंगे उन्हें शायद वीडियो ना अच्छी लगे। ठीक, और ऐसे ही एक्स में जिसके 43 होंगे उसे ये वीडियो अच्छी ना लगे, लेकिन जो सच है वो यही है कि अगर वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होती है तो इनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन जिनके भी मार्क्स 29.75 से ऊपर हैं वाई ग्रुप के अंदर, और जिसके एक्स ग्रुप में 43.5 से ऊपर है एक्स ग्रुप के अंदर, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
और अगर आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि भाई हमें तो श्योर बता दो कि इससे कम पे हमें खतरा है और इससे ऊपर कोई खतरा है ही नहीं, तो मैं बता दूं वाई ग्रुप के अंदर अगर आपके मार्क्स जो हैं 30.5 हैं, तो इससे ऊपर आपका 100% सलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी कहीं पे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 30.5 से ऊपर हैं वाई ग्रुप के अंदर तो आपका 100% सलेक्शन होगा। ऐसे ही अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं तो अगर आपके मार्क्स 44.5 से ऊपर हैं, ठीक है, 44.5 से, तो आपका 100% सलेक्शन होना है, आपको कहीं से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके नंबर इनसे कम हैं तो फिर आप पीएसएल का वेट करिए, पीएसएल से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और फाइनली मैंने बता दिया जो सिर्फ बॉर्डर पे हैं, यानी जिनके सिर्फ 29.25 या 29.5 हैं, और ऐसे एक्स में जिनके 43.25 या 43 ही हैं, सिर्फ उन्हें खतरा है, वो डेंजर जोन में है, उन्हें लास्ट टाइम तक का वेट करना होगा। उससे ऊपर सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ही मिलेगा, और परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट के लिए वेंचर 50 कोड को अप्लाई करिए। अगर आपका कोई डाउट है या आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करिए रोहिला9872, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे अपना पर्सनल डाउट जो है मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो सर्च करिए बैक बेंचर्स टेलीग्राम पे और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है गाइज़, तो यही वीडियो था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कोई सा भी डाटा रॉन्ग लगा है या आपको अच्छा लगा है, जैसा भी आपका ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।